वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप। ठीक है, तो यस, आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि जो एग्ज़ाम होंगे आपके जून में 2025 वाले, उनके एग्ज़ामिनेशन वो फॉर्म कब निकलेंगे और कब उनकी फ़ीस वगैरह भरी जाएगी। तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। और ये एक ना रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि डेट शीट तो आ गई है, बट अब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कब निकलेंगे। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जो नए बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा पता नहीं होता है उन इग्नू के बारे में, तो इसलिए वो हो सकता है वो कमेंट्स उन्हीं बच्चों के थे, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलता ना कि न्यू है या ओल्ड है। सो यही हमारा टॉपिक रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक एंड शेयर कर देना। चलिए देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि जो डेट शीट है वो तो आ चुकी है, टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है ना। अब जब आप डेट शीट चेक करते हो तो अभी तो टेंटेटिव ही है, आने वाले टाइम में जो फाइनल डेट से वो डेट शीट है वो भी आ जाएगी। सो जैसे कि मैंने बताया ना कि आज इग्नू में का जो एक डेट शीट अभी जो निकाली है ना, वो कम से कम अगले 2-2.5 सालों तक, साल नहीं, 2 से ढाई महीने तक वो चेंजेस उसमें चलते रहेंगे। और उसके लिए इग्नू ने ऑलरेडी उसमें जब आप डेट शीट देखोगे ना, उसमें एक लिंक दिया हुआ है। वो लिंक है कि अगर जो रिसेंट जो डेट शीट है, जो टेंटेटिव है, अगर उसमें आपको कोई चेंजेस करवाने हैं या आपका कोई पेपर क्लैश हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक लिंक दिया गया है। आप उस पर जो है मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज बताने के लिए। तो इग्नू ना इसी तरह से, मतलब यही रीज़न होते हैं कि इग्नू को जो डेट शीट है वो चेंज करते रहना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की जो क्वेरीज है वो किसी का क्लैश हो रहा है, किसी का प्रैक्टिकल क्लैश हो रहा है, तो इसलिए वो चेंजेस करता रहता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। सो ये आई थिंक मई तक चलता रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म की, तो फॉर्म आपको कब तक आपको मिल सकता है फॉर्म भरने के लिए। तो जो देखो, अभी जो हम अब अगर मैं अभी की बात करूँ तो एग्ज़ाम फॉर्म जो आपको थोड़ा सा जल्दी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो इसको लेकर थोड़ा सा टाइम आपको वैसे भी लग जाएगा, क्योंकि अभी तो डेट शीट निकली है ना। तो अभी टेंशन मत लेना कि पता नहीं कब फॉर्म निकलेगा, कब हम भर पाएंगे, कहीं हम लेट ना हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अभी आपके पास काफ़ी सारा टाइम है। जो फॉर्म होते हैं वो आई थिंक मई, सॉरी, अप्रैल, हाँ, मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है वो पब्लिश हो जाते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊं तो जो टेंटेटिव डेट शीट तो देखो आ चुकी है। और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की जो बात करें तो जो एग्ज़ाम की जो फ़ीस होगी वो आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से देनी होती है। ठीक है, तो पेपर तो जून में होंगे ना, तो वही मार्च के एंड में या जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके एग्जामिनेशन फॉर्म निकल जाएंगे। पर सब्जेक्ट वाइज कुछ उसकी फ़ीस होती है। ठीक है, अब मान लो आप फर्स्ट ईयर में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 सब्जेक्ट की फ़ीस मान लीजिए आपकी 800 आई थिंक उसके आसपास जाएगी। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि इग्नू में ना एक फैसिलिटी एक और भी होती है ना, आपके पास चॉइस ये होती है। वो चॉइस क्या होती है कि आप एक बार में कितने एग्ज़ाम देना चाहते हो। ठीक है, अब मान लो कोई स्टूडेंट है कि उसके 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और 4 में से अगर मान लो वो 2 ही सब्जेक्ट देना चाहते हो तुम एग्ज़ाम, 2 ही सब्जेक्ट के, तो ये भी आपको फैसिलिटी दी जाती है कि आप 2 जून में दे सकते हो, और जो बाकी के 2 बचेंगे वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में, मतलब जो दिसंबर में होंगे ना दोबारा से एग्ज़ाम, आप उसमें वो बाकी के 2 दे सकते हो। तो अच्छी बात है, ये एक फैसिलिटी है। कई बार तैयारी नहीं हो पाती है ना बच्चों की, सो ये अच्छी बात है। सो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो उसके एग्ज़ाम देने ही हैं। जितने की तैयारी हो जाए उतने की आप दे दो, ठीक है ना। और उतने ही सब्जेक्ट की आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। जितने सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देना चाहोगे ना, सिर्फ उतने की ही फ़ीस भरना, और उतने के ही असाइनमेंट भी सबमिट करना। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर एक और टॉपिक पे बात कर लेते हैं, वो है ABC अकाउंट। आप अपना ABC अकाउंट बना के रख लेना, ABC ID बना के रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ABC ID बन जाती है, आप लोग ट्राई करना, इजीली बन जाएगी। और जो अगर आपने अपने डिजी लॉकर से बना के रख लेना एक तो, ठीक है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम फॉर्म आएगा ना, जो आप जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें आपसे ABC ID मांगी जाएगी। और आप जो ABC ID जिनके पास नहीं होगी उनसे जो उनका आधार कार्ड का या फिर मोबाइल नंबर वगैरह मांग लिया जाएगा। तो जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में अपडेट होगा ना, वो नंबर आपसे
मांगा जाता है जब आप फॉर्म भरोगे, ठीक है। और ये ऑप्शन रहेगा, और जिन पे जो ABC ID होगी वो ABC ID लगा देना अपनी, जिन पे नहीं है वो मोबाइल नंबर वगैरह आप अपना दे सकते हो। और आधार कार्ड, जो आधार कार्ड से लिंक होगा ना, वो वाला मोबाइल नंबर देना है आपने। और अगर आप ABC ID बना के रख लोगे तो इजीली आप, मतलब उसकी बनाने से ना आप जो भी अपने लिए सर्च करना चाहते हो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है आपके लिए एक्सेस करना इग्नू को। और जो एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म की बात थी उसमें था कि जो एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म है वो आपको 1.5 से 2 महीने तक वो चलता रहेगा, लेट फीस के साथ भी। और इस तरह से मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे लगभग, और उसमें भी डेट जो है वो एक्सटेंड होती रहेगी एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म की भी। सो अब कि उसमें लेट फ़ीस नहीं लगती है, एक पर्टिकुलर डेट तक तो लेट फ़ीस नहीं लगेगी। बाद में जो 10 से 15 दिन जो उसकी जो डेट एक्सटेंड होगी ना, उसमें भी आपको तब जाके जो डेट एक्सटेंड होगी उसमें आपको लेट फ़ीस देनी होती है, ठीक है। और ये जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है ना, उन सभी बच्चों को भरना है जिन्होंने जुलाई 2024 से जो एडमिशन, बच्चे जिनके बैक आ गई थी, है ना, या फिर जिन्होंने नहीं दिए थे एग्ज़ाम, जो नहीं दे पाए थे किसी भी वजह से, और जो एब्सेंट थे दिसंबर एग्ज़ाम में, ठीक है। और जनवरी सेशन में, और प्लस वो बच्चे जो जनवरी सेशन में जिन्होंने सेमेस्टर बेस में एडमिशन लिया है, वो स्टूडेंट भी इस सेमेस्टर में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। और इसके लिए एलिजिबल भी हैं जून 2025 सेशन में, अगर वो चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। खासकर जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज़ के जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम ज़रूर देना, ठीक है। क्योंकि आपका ये 1 साल का होता है कोर्स, और 1 साल के कोर्स में आप एक सेमेस्टर आप दे देना, आपके लिए तो ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो आप एक एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आएगा, आपको इन्फॉर्म कर दूँगी उसके ज़रिए मैं आपको, उसमें जो भी फिल करना है, जो भी प्रोसेस होने वाला है मैं बता दूँगी, ठीक है। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी इस चीज़ के बारे में। तो चलिए, आज की वीडियो में यही था। थैंक यू सो मच।